अखिल भारतीय व्यापार महासभा कहता है कि भारतवर्ष के अंदर सर्ववैश्य समाज जो देश का सबसे ज्यादा सकारात्मक समाज है, उसके लिए पृथक मंत्रालय बनना चाहिए, उसका अपना एक आयोग बनना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि सर्ववैश्य समाज जो है, इसमें आपने दलितों के लिए तो बहुत सी योजनाएं बना दी। प्रधानमंत्री जी ने गौरवान्वित होकर के कहा कि हमारे राष्ट्रपति आज दलित हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, क्योंकि राष्ट्रपति पद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का पद नहीं है, वो किसी दलित का पद नहीं है, वो हमारे राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति, प्रथम पुरुष होता है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि उसमें किसी प्रकार के जाति और वाद में बांटने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी मांग हमारी है कि सर्ववैश्य समाज के जो भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। हमारे समाज की आज आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, किसी भी कोने में देखिए सड़कों में लोग रह रहे हैं, तो वो सिर्फ दो ही तरह के लोग रहते हैं। या तो वैश्य समाज के लोग हैं जो गरीबी रेखा में रह करके नीचे वहां व्यापार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो जो हमारा वैश्य और व्यापारी है जो गरीब है, बहुत पिछड़ा है, बहुत ही आर्थिक तंगी में है, चाहे वो दिवालिया होने की वजह से गया हो, चाहे किसी वजह से गया हो, बहुत ही सकारात्मक संपन्न लोग भी आज ऐसी स्थिति में गरीबी का जीवन जी रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। मेरी मांग है, हमारे संगठनों की मांग है कि सारे जितने भी हमारे गरीब वैश्य और व्यापारी हैं, इनकी कन्याओं के विवाह के लिए कम से कम 2 लाख रुपया सरकार दे, ये हमारा एक मांग है। उनका शिक्षा मुफ्त कर दे और उनका मेडिकल, उनके परिवारों की दवाइयां मुफ्त कर दे। क्योंकि आज की किस तरीके से आप देख रहे हैं, बाहरी 100% एफडीआई खोलने के बाद फार्मा में किस तरीके से दवाइयां महंगी हो रही हैं। हमारे यहाँ देश की सारी फार्मा, सारी टेक्नोलॉजी टेक ओवर हो रही है और आज हम विदेशियों के हाथ में वायरस खा रहे हैं, वायरस दवा के रूप में खा रहे हैं कि हम उसको दवा एक ये सोच करके कि हम संजीवनी खा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, तो इसको हमारी एक मांग है। फिर हमारी एक मांग ये है कि हमारा जो व्यापारी समाज है, उसके लिए एक पृथक आयोग की व्यवस्था की जाए, एक आयोग बनाया जाए, जिसमें हमारी मांग है कि कोई भी किसी भी प्रकार की टैक्सेशन की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे किसी भी व्यापारी भाई को, किसी भी प्रकार के उद्योगपति भाई को सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती। उसके लिए सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से मांग है, हमारी राज्य सरकारों से मांग है कि उसके लिए पृथक आयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। और किसी भी आदमी को कोई भी इन्फोर्समेंट में अगर आपको गलत पाया जाता है, किसी भी रूप में पाया जाता है, तो वो पुलिस हो, प्रशासन हो, टैक्सेशन विभाग हो, उसकी शिकायत लिखित रूप में आयोग को देगा और आयोग जांच एजेंसी होगी। क्योंकि कहते हैं जिसका बच्चा होता है वही पाल पाता है, जिसकी व्यथा है वही समझ पाता है। व्यापारी की आयोग में बैठे हुए व्यापारी लोग ही समझ पाएंगे। और अगर उस जांच में वो हमारा आदमी गलत पाया जाता है, तो सरकार उसको जो भी संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से उसको सजा देना चाहे तब दे सकती है, लेकिन ऐसे किसी भी आदमी को शोषित नहीं कर सकती। आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अधिकारियों के खिलाफ हैं। आज किस तरीके से देखिए, हर व्यक्ति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना लिया अधिकारी, लेकिन व्यापारियों का फैक्ट्री बिक गया, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो आज इसके बारे में हमारी मांग है। फिर हमने ये कहा है कि जीएसटी आज बहुत बड़ा संकट है। जो भी छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा व्यापारी हो, सभी के लिए जीएसटी बहुत बड़ा संकट है। तो जीएसटी को आपने लगा दिया, हमने स्वागत किया जीएसटी का, हमने सम्मान किया जीएसटी का। हम आपके जीएसटी में आपके साथ हैं, लेकिन इसमें एक हमारी व्यापार महासभा की शर्त है कि व्यापारी जीएसटी में आपके साथ देगा, पूरे देश में साथ देगा। आप देश के विकास के लिए कुछ भी करना चाहे बढ़े, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि वर्ष में सिर्फ एक बार, जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल होता है, उसी तरीके से सारा प्रत्येक व्यापारी जीएसटी का रिटर्न दाखिल करेगा। उसमें आप हमारा साथ दीजिए। हम व्यापार महासभा ये कहती है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार के उद्योग को लगाने को, मेक इंडिया को बढ़ाने को, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ाने को, स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनाने के लिए व्यापार महासभा पूरे देश में ही नहीं अपितु विश्व से आपको जितने ज्यादा फंड से फंड की रिक्वायरमेंट है, पीपी मॉडल पे रिक्वायरमेंट है, अस्पतालों के लिए रिक्वायरमेंट है, होटल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, आपके अच्छे सड़कों के लिए रिक्वायरमेंट है, हम आपको व्यापारी देंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट ला करके देंगे। लेकिन ये हमारी हाथ जोड़ करके इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से, जो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और अन्य राज्यों में भी है, हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारी सारी मांगे मान ली जाए। नहीं 19 जनवरी को
अखिल भारतीय व्यापार महासभा, अखिल भारतीय सर्ववैश्य महासभा, हमारे जितने भी प्रासंगिक बुंदेलखंड विकास आंदोलन, किसानों का संगठन है, रोटी संगठन, जितने भी हमारे अनुसांगिक प्रासंगिक संगठन है, वो सारे देश के संगठन, सारे समाज के लोग मिलकर के आपके सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे।